Hello friends, today is day 13 of 75 days challenge of writing a book. Now, as I told you कि हम जब बुक लिखते हैं तो जो रैंडम हमारे माइंड में आता है वो लिखना चाहिए. तो मुझे आज एक बहुत अच्छा सा प्लॉट लगा लिखने के लिए. वो शायद मैं कहीं अपनी बुक में यूज़ करूँगी, तो मैंने इसको ऐसा क्विकली लिख लिया और बिलीव मी मेरे 680 वर्ड्स आज पूरे हो गए एक प्लॉट को डिफाइन करने के लिए. तो उसको मैं कहीं डालूँगी. बट हाँ, जब भी मैंने इंट्रोडक्शन लिखा तो मुझे लगा कि सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना चैप्टर के पहले थोड़ा सा फीका है, क्योंकि राइटर होने के पहले मैं एक रीडर भी हूँ और आजकल मैं बुक पढ़ रही हूँ कैन लव हैपन ट्वाइस ऑफ रविंदर सिंह. एंड बिलीव मी द बुक इज़ अमेजिंग. मैंने भी पूरी पढ़ी नहीं है, बट जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. तो जब मैं इनकी ये बुक पढ़ रही थी रविंदर सिंह जी की, तो मुझे फर्स्ट पेज पे लिखा बिफोर यू रीड फर्दर. इसके बारे में बुक में क्या पढ़ेंगे और इन्होंने क्या सोचा ऑथर बनने के लिए और ये स्टोरी लिखने के लिए, ये सब इसमें था. फिर मुझे दिखा एक प्रोलॉग. तो प्रोलॉग भी कुछ तो इंटरेस्टिंग होता है. तो मैं सोची कि मेरी बुक भी कुछ ऐसे सिर्फ इंट्रोडक्शन से कुछ फीकी फीकी है. तो फिर मैंने भी अपना एक छोटा सा प्रोलॉग लिखा. So whenever we are writing the chapters, before that you can place 4 informative things about your book, जो है प्रीफेस, प्रोलॉग, इंट्रोडक्शन एंड फॉरवर्ड. सो कुछ राइटर्स जब नया नया बुक लिखते हैं, मेरे जैसे मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी पर इस पर ध्यान नहीं जाता था. कहीं फॉरवर्ड था, कहीं प्रीफेस था, कहीं प्रोलॉग था, कहीं इंट्रोडक्शन. तो मैं पढ़ती थी तो मुझे समवट सिमिलर लगता था. कई बार तो मैं स्किप भी कर जाती थी कि जब बुक ही पढ़नी है तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेती थी, बाकी सोचती थी कि क्या इन्फॉर्मेशन. बट जब मैंने अपनी बुक लिखने बैठी तो मैंने कुछ बुक सीरियसली पढ़ी, क्योंकि अब तो रीडर्स के लिए लिखनी थी तो और प्रॉपरली फॉर्मेटिंग भी होनी चाहिए थी और सारा कुछ सिस्टमेटिक. तो रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये चारों एस्पेक्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बुक आर डिफरेंट, सब अलग हैं. तो सबसे पहले प्रीफेस. मुझे लगता था कि प्रीफेस एक नॉर्मल सा कुछ इन्फॉर्मेशन होता होगा जो बुक के बारे में, बट नहीं. एक प्रीफेस एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है जो ऑथर लिखता है बुक के बारे में, हल्का इंट्रोडक्शन. जब वो अपनी बुक लिखते हैं तो वो इस बुक को उन्होंने क्यों लिखा, एक ऑथर ने वो बुक को क्यों लिखा, क्या मोटिव था, क्या सब्जेक्ट था, क्या प्लॉट था, ये सब के बारे में वो प्रीफेस में बताते हैं. तो प्रीफेस एक इंट्रोडक्शन है बुक का और रीज़न बिहाइंड द बुक का फ्रॉम द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये प्रीफेस है. तो मुझे समझा कि मेरी बुक में मैं प्रीफेस डाल सकती हूँ, उसमें रीडर्स को हेल्प होगा कि व्हाट इज़ माय आइडिया बिहाइंड द बुक और ये क्या मोटिवेशन था मुझे ये सब लिखने के लिए, और क्या छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे नज़रिए से एज अ ऑथर. सेकेंड था प्रोलॉग. अभी एक पॉइंट ऑफ व्यू तो था ऑथर का, बट प्रोलॉग लिखा जाता है कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये नैरेटिव काइंड ऑफ हो सकता है कि कोई कैरेक्टर ही बता रहा है कि बुक कैसे जाएगी या चलेगी. तो ये कैरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू है. इसमें प्रोस्पेक्टिव जो देखने का नज़रिया है वो राइटर का नहीं है, लिखा राइटर ने है, बट वो किसी कैरेक्टर के माध्यम से आपको बुक डिस्क्राइब कर रहा है. उससे भी रीडर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस बुक में एक्चुअली होगा क्या, बट ऑथर ने खुद को आगे न करके कैरेक्टर को आगे किया है और वो कैसा सोचता है स्टोरी के बारे में वो लिखा है. कोई भी मेन कैरेक्टर हो सकता है.